आज भारत के कई राज्यों में 10 में से 6 बच्चे सर्जरी से पैदा हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि सी सेक्शन सर्जरी सिर्फ 10 से 15% केसेस में ही होनी चाहिए, सिर्फ तब जब माँ या बच्चे की जान को खतरा हो। लेकिन भारत में ये नंबर ओवरऑल 21% क्रॉस कर चुका है और साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स में तो ये नंबर 60% के भी ज़्यादा पार जा चुका है। अभी रिसेंटली द हिंदू ने भी रिपोर्ट करा है कि भारत की राजधानी दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन रेट 50.9% टच कर चुका है। यानी कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में हर 2 में से 1 बच्चा सर्जरी से पैदा हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ह्यूमन बॉडी सडनली बदल गई है, या ये चीजें दिखाती हैं कि शायद मॉडर्न हेल्थ केयर इतना ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुका है कि चाइल्ड बर्थ अब एक मेडिकल प्रोसेस से ज्यादा एक फाइनेंशियल टारगेट बनते जा रहा है। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जो शायद बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपसे छुपा रहे हैं। एक माँ की सेहत से लेकर एक बच्चे के फ्यूचर तक इस सी सेक्शन ट्रेंड का असली सच क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले शॉकिंग डेटा देखिए जो खुद भारत सरकार की NFHS 5 रिपोर्ट से आया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सी सेक्शन रेट आज भी 14 से 15% के बीच में ही है, जो कि WHO की सेफ्टी लिमिट के बिल्कुल अंदर है। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 100 में से 14 या 15 बच्चे ही सर्जरी से पैदा हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डेटा उठाते हैं, ये नंबर 47% क्रॉस कर जाता है। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हर 100 में से 47 बच्चे सर्जरी से पैदा हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में ये नंबर 50.9% टच कर चुका है और वेस्ट बंगाल और तेलंगाना जैसे स्टेट्स में तो ये 80% तक पहुंच चुका है। यानी कि वेस्ट बंगाल और तेलंगाना जैसे स्टेट्स के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग हर बच्चा सी सेक्शन सर्जरी से पैदा हो रहा है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने वालों के साथ ही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन परसेंटेज आज भी 14 से 15% के बीच में। यही गैप दिखाता है कि कुछ जगहों में हेल्थ केयर अब एक सर्विस से ज्यादा एक टारगेट ड्रिवन बिजनेस बनते जा रहा है। अब कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और हेल्थ एक्टिविस्ट ने इन्हीं चीजों पर सवाल उठाए। दावा यह है कि कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट का प्रेशर होता है। ऑपरेशन थिएटर्स को मेंटेन करने का खर्चा निकालने के लिए सर्जरीज को इनकरेज किया जाता है, क्योंकि जब तक सर्जरीज नहीं होगी हॉस्पिटल का बिल बड़ा कैसे बनेगा। इसलिए कई बार डिलीवरीज को एक नेचुरल प्रोसेस की जगह एक फाइनेंशियल यूनिट की तरह देखा जाता है, जिसे मोनेटाइज करना ही मैनेजमेंट का गोल बन जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो सर्जिकल ऑडिट्स की मांग कह रही है जो आज कई स्टेट में उठ रही हैं। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सी सेक्शन सर्जरी के अगेंस्ट में नहीं है। सी सेक्शन सर्जरी एक इंपॉर्टेंट मेडिकल प्रोसेस है जिसने कॉम्प्लिकेशंस में कई महिलाओं और बच्चों की जान बचाई है और इसलिए हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर दिक्कत यहाँ पे तब आती है जब इस सर्जरी को बिना किसी जरूरत के परफॉर्म करा जाता है, क्योंकि अगर बिना जरूरत के सर्जरी की जाए तो इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस माँ और बच्चे दोनों पर हो सकते हैं। अब जैसे बात करें एक मदर की, लोगों को लगता है कि सी सेक्शन एक ईजी वे आउट है, कोई लेबर पेन नहीं होता, क्विकली डन। पर देखा जाए तो ये एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है। एक एवरेज सी सेक्शन सर्जरी में पेट पर लगभग 15 सेंटीमीटर का बड़ा कट लगाया जाता है। सोचिए, एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में 2 बच्चे होते हैं। अगर दोनों ही बच्चे सी सेक्शन से हुए तो एक माँ के पेट पर 2 बार इतने बड़े कट्स लगाए जाते हैं। इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म इंटरनल स्कारिंग, जिसे एडिशंस कहा जाता है। और एक चीज जो लोगों को अक्सर नहीं पता होती है, इंसिशनल हर्निया। सर्जरी के बाद एब्डोमिनल मसल वीक होने लगती है। मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि सी सेक्शन सर्जरी के कुछ सालों बाद ही कुछ महिलाओं में एब्डोमिनल मसल वीक होने की वजह से इंटरनल टिश्यूज बाहर आने लगते हैं, जिसे इंसिशनल हर्निया कहा जाता है। इसका मतलब एक और सर्जरी। तो अगर ये सर्जरी बिना जरूरत के की जाए तो ये डिलीवरी से ज्यादा कुछ लोगों के लिए लाइफ टाइम का हेल्थ चैलेंज भी बन सकता है। अब बहुत से लोगों को ये चीज शॉकिंग लगेगी, बट सी सेक्शन सर्जरी से जो बच्चे पैदा होते हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा होते हैं, उनकी हेल्थ और इम्यूनिटी में लॉन्ग टर्म में बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। साइंस में बहुत ही हैरान करने वाली रिसर्चेस धीरे धीरे करके सामने आ रही है, जिसका टॉपिक है माइक्रोबायोम सीडिंग। देखिए, जब नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा बर्थ कैनाल से गुजरता है तो वो अपनी माँ से गुड बैक्टीरिया का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डोज लेता है। ये बैक्टीरिया बच्चे के गट में यानी कि पेट में जाकर उसका इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। लेकिन लैंसेट और नेचर जर्नल की रिसर्च बताती है कि जहां नॉर्मल डिलीवरीज में बेबी को अपने माँ से गुड बैक्टीरिया का पहला डोज मिल जाता है, वहीं सी सेक्शन बेबीज को स्टार्टिंग में वही बैक्टीरियाज मिल पाते हैं जो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट्स जैसे कि दीवारों पर या स्टाफ की स्किन पर होते हैं। अब ये इनिशियल बैक्टीरिया से डिसाइड करते हैं कि बच्चे की फ्यूचर में इम्यूनिटी कैसी रहेगी। और क्योंकि जो इनिशियल बैक्टीरिया सी सेक्शन बेबीज को मिलते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए इन बेबीज को फ्यूचर में मेडिकल स्टडीज के हिसाब से अस्थमा, ओबेसिटी और
और टाइप 1 डायबिटीज का खतरा नॉर्मल डिलीवरी बेबीज से कई गुना ज्यादा होता है। अब अगेन अगर ये सर्जरी बिना जरूरत के की जाए और अगर ये रिसर्चेस सही हैं तो देखा जाए तो हम अनजाने में एक पूरी जनरेशन के इम्यून सिस्टम को डे 1 से ही वीक छोड़ रहे हैं। तो फिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? देखिए इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले तो लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि अगर ये सर्जरी बिना जरूरत के की जाए तो इसके कितने नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। लोगों को लगता है कि सी सेक्शन में लेबर पेन नहीं होता, जल्दी हो जाता है, पर देखा जाए तो सी सेक्शन सर्जरी का रिकवरी रेट एक नॉर्मल डिलीवरी से कई गुना ज्यादा होता है। और बाकी जितने भी मेजर नेगेटिव इफेक्ट्स एक माँ पर और बच्चे पर हो सकते हैं वो हम देख चुके हैं। बाकी डॉक्टर्स के लिए भी सी सेक्शन सर्जरीज कन्वीनियंट होती है। डॉक्टर्स को घंटों तक वेट नहीं करना पड़ता है लेबर पेन का। 45 मिनट्स में सर्जरी खत्म हो जाती है और उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं। और ऑब्वियसली सी सेक्शन सर्जरी की कॉस्ट एक नॉर्मल डिलीवरी से 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। ओटी चार्जेस, एनेस्थीसिया और लंबा हॉस्पिटल स्टे, तो इसमें कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी का भी एंगल आ जाता है। हायर बिल्स यानी कि हायर क्लेम्स, और इसका बोझ कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हायर प्रीमियम्स के रूप में आप पर ही आता है। अब देखिए अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सी सेक्शन सर्जरी गलत है। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और हमें डॉक्टर्स की और इस प्रोसीजर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर प्रॉब्लम तब आती है जब इस लाइफ सेविंग प्रोसीजर को एक मनी मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब एक सर्जरी बिना जरूरत के की जाती है तो वो एक मदर के लिए सिर्फ एक डिलीवरी नहीं बल्कि जिंदगी भर का हेल्थ चैलेंज बन सकता है। एक माँ के लिए एक बच्चे को जन्म देना दुनिया का सबसे चेरिशिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन आज कुछ लोगों के वजह से इसको एक प्रॉफिट ड्रिवन बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और दुख इस बात का है कि इससे हर कोई इफेक्ट हो रहा है। क्रिटिकल सिचुएशंस में हम डॉक्टर्स पर 100% ट्रस्ट करते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। वो जो कहते हैं हम वही करते हैं क्योंकि वहाँ सवाल अपनों की जान का होता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें। जरूरत है कुछ ऐसे रेगुलेशंस की जो एटलीस्ट ये तो मेक श्योर करे कि सर्जरी सिर्फ तभी हो जब उसकी सही में जरूरत हो। हमें मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहाँ पे चाइल्ड बर्थ एक लाइफ टाइम मेमोरी बने, ना कि किसी के लिए जिंदगी भर का हेल्थ चैलेंज।